भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः द्वितीय अध्याय, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बोले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो। नारद जी कह रहे हैं कि तुम अपने को व्यर्थ ही खेद में डाल रही हैं। और इसके बाद जो है तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में क्यों डाल रहे हो। अरे तुम इतनी चिंता तो क्यों हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, अपनी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को इस सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले आते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य तो इसमें जो है बता रहे हैं, जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साधन थे, मुक्ति के साधन थे ज्ञान और वैराग्य। किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परम आनंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी बांके बिहारी लाल की जय। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। अब यहाँ पे श्री हरि ने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। भगवान ने जो है भक्ति जी को रचा है, जैसे ज्ञान को, वैराग्य को। अब इसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनकी कृपा और भक्ति, ये दो जो हैं बड़ी सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ हैं उनकी, भगवान की। जैसे यशोदा माता जब बांधने के लिए चलती हैं तो 2 उंगल बार बार छोटे रह जाते हैं रस्सियाँ, तो भगवान को बार बार एक तो प्रयास और दूसरा उनका जो है भगवान की कृपा। तो ये देख के भगवान की बार बार इनका प्रयास जो है लगा रही हैं, प्रयास कर रही हैं माता यशोदा। तो उस प्रयास को देख के उनकी जो बाकी सारी शक्तियाँ थी वो बंधने को मना कर रही थी कि हमने नहीं बंधना, आखिर हैं तो भगवान ना, तो हमें बंधना नहीं है इनसे। लेकिन भगवान की जो कृपा शक्ति थी, उन्होंने कहा कि आप जो है अगर भगवान नहीं बंधेंगे तो ये लीला पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फिर वो बंधी भगवान, और कृपा शक्ति जो है उसमें उनकी बात मानी गई। तो भगवान की जो शक्तियां हैं एक से एक ऊपर हैं। कृपा शक्ति और भक्ति देवी उसमें जो है कोमलता की और दयालुता की, प्रेम का जो है स्वरूप उसमें साक्षात निकल के आता है। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। और अब देखिए, जो भक्ति देवी हैं उनके लिए मुक्ति जो है दासी के रूप में है। भगवान ने एक बार तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। और हाँ, तो ये मुक्ति तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा में करने के लिए मुक्ति तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। तो भक्ति की जो दासी हैं वो जो हैं क्या नाम है, मुक्ति देवी हैं। तो यानी कि अगर कोई मुक्ति पाना चाहता है, बहुत सारे लोग व्यक्ति जो हैं मुक्ति पाने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन अगर कोई मुक्ति पाना चाहता है तो भक्ति से मुक्ति भी मिल जाती है उस व्यक्ति को। और इन ज्ञान वैराग्य के पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। यानी कि यहाँ पर जो भूलोक है इसमें तो केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आईं और सत्य युग से द्वापर